Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem minimum window substring. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली क्या गिवन है, दो स्ट्रिंग गिवन है. फर्स्ट स्ट्रिंग है आपकी s और दूसरी स्ट्रिंग है आपकी t. अब बेसिकली हम लोग को चेक क्या करना है कि जो बेसिकली जो t वाली स्ट्रिंग है क्या वो हमारी जो है s में प्रेजेंट है. ठीक है, अगर वो s में प्रेजेंट है, ठीक है, सो उसका हम लोग कितना बड़ा इसका सब स्ट्रिंग ले जिसमें हमारा ये टीओसी कवर हो जाए. ठीक है, तो टीओसी कैसे कवर हो सकता है हमारा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसके कई सारे हम लोग क्या करेंगे सब स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे. इसके हम लोग कई सारे सब स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे और चेक करेंगे क्या उसमें हमारा टीओसी फॉर्म हो रहा है. ठीक है, और उसमें भी जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला होगा वो बेसिकली हम लोग को रिटर्न करना है. या तो उसका साइज रिटर्न करो या फिर क्या करो, उसका बेसिकली वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग हम लोग को रिटर्न करनी है. ठीक है, सो अगर इस केस में देखें तो किसके अंदर आ सकता है हमारा टीओसी. ठीक है, देखो है हमारा टी टाइम टू प्रैक्टिस. ठीक है, सो ये हमारा टाइम टू प्रैक्टिस है. ठीक है, अब बेसिकली हमारा टीओसी किस में आ सकता है, देखो अगर हम लोग ले लें TOPRAC. ठीक है, इसमें हमारा टी आ रहा है, ओ आ रहा है और सी आ रहा है. ठीक है, तो ये हो सकता है सबसे स्मॉलेस्ट. अब इससे बड़े भी तो और पॉसिबल हो सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे भी हमारा एक टी आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे टी आ रहा है, TIME TO, फिर बाद में क्या आ रहा है PRAC. ठीक है, तो बेसिकली हमारा टी यहाँ पे देखो, टी यहाँ पे हमारा एक बार है, ओ हमारा कितनी बार है, एक बार है, और सी हमारा कितनी बार है, एक बार है. ठीक है, हमारा मिनिमम इतनी टाइम्स तो आने चाहिए बट उससे ज्यादा भी आ सकता है. ठीक है, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, एक तो ये सब स्ट्रिंग हो रही है, ये सब स्ट्रिंग हो रही है, ऐसी कई सारी और भी हम लोग की सब स्ट्रिंग हो सकती है जो कि पॉसिबल हो सकती है. तो इनमें हम लोग को सबसे छोटी वाली देनी है, और सबसे छोटी क्या हो रही है हमारी, सबसे छोटी ये वाली होने वाली है. ठीक है, इसमें हमारे एक से ज्यादा वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हो सकती है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की. ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, मिनिमम निकालना है. सो हम लोग को क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट वाली सब स्ट्रिंग हम लोग को रिटर्न करनी है. ठीक है, सो क्या ये हमारा स्लाइडिंग विंडो से हो पाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोग ने सारे क्वेश्चन देखे वो सारे के सारे स्लाइडिंग विंडो से देखे. तो इसमें देखते हैं कि हम लोग का क्या स्लाइडिंग विंडो लग सकता है. ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो के लिए क्या हम लोग का कॉन्सेप्ट लगना था, स्लाइडिंग विंडो हम लोग का तब लग सकता है या तो आपका एरे एरे या फिर आपका स्ट्रिंग हो. ठीक है, दूसरा क्या था हमारा सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग की बात हो रही है. ठीक है, सब स्ट्रिंग की हमारी बात हो रही है. तो हम लोग का यहाँ पे एरे और स्ट्रिंग तो है. ठीक है, और हम लोग क्या करना है उसमें से सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग निकालनी है. हम लोग को यहाँ पे बेसिकली हम लोग को सब स्ट्रिंग पे काम करना है. और क्या यहाँ पे हमारे पास के हो रहा है, के क्या हो रहा है, देखो के हम लोग ने दो तरह से पढ़ा था. एक तो है तो आपका के फिक्स होगा, एक दूसरा क्या होगा आपका के वेरिएबल होगा. ठीक है, सो हम लोग क्या करना है, सबसे छोटी निकालनी है. तो उसके लिए हम लोग को क्या दे दिया गया है कि इनकी ये जो टी है, ओ है, सी, इनकी फ्रीक्वेंसीज हम लोग को पता होंगी कि हमको देखो इतनी फ्रीक्वेंसी वाला निकालना है, ओ भी इतनी फ्रीक्वेंसी वाला निकालना है और सी भी हम लोग को इतनी फ्रीक्वेंसी वाला निकालना है. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको उठा करके हम लोग क्या करेंगे, अपना मैप के अंदर डाल लेंगे. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको मैप के अंदर डाल लेंगे. तो टी एक बार है, ओ आपका एक बार है और सी हमारा एक बार है. ठीक है, और फिर हम लोग क्या चेक करेंगे कि मैप का साइज कितना है. मैप का साइज का मतलब कि हम लोग को बेसिकली कितने यूनिक कैरेक्टर्स निकालने, तो उसके बेसिस पे मैप का जो साइज होगा उसके बेसिस पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम लोग अपना के का फॉर्मेशन कर लेंगे. सो हम लोग के पास के भी है, सब एरे सब स्ट्रिंग भी है और एरे या फिर हम लोग का स्ट्रिंग भी लग रहा है. तो इसका मतलब कि हम लोग अपना यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम लोग अपना यहाँ पे अपना स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. ओके, सो एक बार देख लेते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. तो आपका है टाइम टू प्रैक्टिस. ठीक है, ये बेसिकली हम लोग को करना है. ठीक है, सो अभी तक जो हम लोग ने देखा है, सो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट में उसमें एक आई ले लेते हैं और एक जे ले लेते हैं, एक आई लेते हैं और एक जे लेते हैं. ठीक है, सपोज यहाँ पे आपके पास जे और ऊपर हम लोग क्या ले ले रहे, आई ले ले रहे. और हम लोग को क्या करना है, ये तो हो गई आपकी एस स्ट्रिंग, और दूसरी स्ट्रिंग क्या है आपकी टी स्ट्रिंग है. ठीक है, टी स्ट्रिंग है, टी स्ट्रिंग में हमारे क्या है टीओसी. ठीक है, टीओसी. अब ये है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टी के सामने उसके हम लोग क्या रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं. तो टी की फ्रीक्वेंसी हम लोग कितनी रख रहे हैं, 1. ओ की फ्रीक्वेंसी कितनी रख रहे हैं, 1. सी की फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं कितनी, 1. ठीक है, हम लोग ने तीनों की फ्रीक्वेंसी रख ली अपने मैप के अंदर, मैप बनाया, सब के सब लेटर रखे
और उनके सामने हम लोग ने क्या रखा, उनकी फ्रीक्वेंसी रखी, ठीक है। अब मैप जब क्रिएट कर लिए तो मैप का कुछ साइज भी होगा, ठीक है। सो इस मैप का साइज कितना होगा, वो होगा आपका 3। वो कितना होगा आपका, बेसिकली हम लोग का इसका साइज होने वाला है 3। और ये मैप का साइज हम लोग किस लिए रख रहे हैं, मैप का साइज इसलिए हम लोग रख रहे हैं कि हम लोग को जैसे ही ये तीनों के तीनों लेटर मिल जाएंगे, ये तीनों के तीनों हमारे लेटर मिल जाएंगे, तो वहां से एक हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे पॉसिबल आंसर निकालेंगे और उन पॉसिबल आंसर में से जो सबसे छोटा आंसर होगा वो बेसिकली हम लोग रिटर्न करने वाले। ओके, सो हम लोग इसका जो साइज होगा वो क्या हम एक काउंट में रख लेंगे, काउंट में, ठीक है, हम लोग काउंट में रख लेंगे। सो काउंट में हम लोग ने कितना रख लिया, 3। 3 साइज के हम लोग को बेसिकली क्या करना है, एक केक का के लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना बेसिकली 3 साइज का हम लोग फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जे को अपने 0 पे रखा है, आई को भी हम लोग 0 पे रखे, ठीक है। सो क्या इसके अंदर हमारे पास अगर देखो टी अगर होगा, अगर टी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करेंगे। अगर एक फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। और अगर दोबारा लेटर वो मिला, दोबारा अगर वो फिर से टी हम लोग को मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, तो हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। सो इस पे हम लोग ट्रैवर्स करके देखते हैं कि कैसे बेसिकली हम लोग इसको सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले जे किस पे है, अपना 0 पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले टी इसके अंदर पड़ा है, हाँ पड़ा है, तो क्या करो, इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो। कितना कर दी है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग ने 0 कर दी। और 0 करने के बाद हम लोग इसको यहाँ से हटाएंगे नहीं, ठीक है। वो भी देखेंगे कि हम लोग यहाँ से हटाएंगे क्यों नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको बेसिकली हटाने नहीं वाले। अब जे यहाँ पे आ जाएगा आई पे, क्या आई यहाँ पे पड़ा है, नहीं पड़ा, सो आगे चल लो, ठीक है। जे यहाँ पे आ गया, क्या एम पड़ा है, नहीं पड़ा, यहाँ पे एम ई भी नहीं पड़ा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे टी पड़ा है, हाँ यहाँ पे टी पड़ा, सो कितनी हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, एक और कम कर लो, कितनी हो गई, -1 हो गई, ठीक है। ओ पड़ा है, नहीं ओ पड़ा है, हाँ ओ पड़ा है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर ली, कितना हो गया, 0। हम लोग जे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इसको पहले यहाँ से हटा लेते हैं। जे अभी हम लोग ओ तक पहुंच गए थे, जे हमारा हम लोग एरो से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब पी पे आ गए, हम लोग पी पे आ गए। तो क्या हमारे यहाँ पे पी पड़ा, पी नहीं पड़ा। आर पड़ा है, हमारा यहाँ पे आर नहीं पड़ा है, ठीक है। क्या हमारे यहाँ पे ए पड़ा है, नहीं पड़ा है। क्या हमारे यहाँ पे सी पड़ा है, हाँ सी पड़ा है, ठीक है। सी पड़ा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी, 0 कर दी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी हम लोग ने, बेसिकली 0 कर दी। अब 0 जब हम लोग ने कर दी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, -1 है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी -1 है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी -1 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा हम लोग ले चुके हैं। ये हम लोग क्या कर चुके हैं, एक एक्स्ट्रा ले चुके हैं। इसका मतलब कि इसके अंदर हमारा टीओसी तो आ रहा है, टीओसी तो हमारा आ रहा है। सो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक पॉसिबल आंसर तो बन सकता है जिसमें कि हमारा 2 टी आ रहा हो और एक ओ आ रहा हो और एक सी आ रहा हो। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर तो एक फॉर्म हो सकता है। सो क्या है वो आपका, TIMETOPRAC, ठीक है। आपका ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब क्या करने वाले हम लोग इसके बाद, ये तो एक पॉसिबल आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को चेक कर रहे हैं कि इससे हम लोग छोटा आंसर निकाल सकते हैं क्या। इससे अगर हम लोग को छोटा आंसर निकालना है तो इसका मतलब इस बार हम लोग को क्या चेंज करना पड़ेगा, इस बार हम लोग को जे तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ने जो पहले से एक्स्ट्रा लेटर ले रखे हैं तो उनको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम लोग उनको निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से और एक छोटा आंसर बनने के हम लोग के चांसेस हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अपने आई को अब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा जे, तो बेसिकली इसको हटा लो, हमारा आई पड़ा था 0 पे, ठीक है। अब आई को हम लोग मूव करने वाले हैं, देखो आई आई यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है। और हमारा सी पे जे पड़ा होता, यहाँ पे हमारा जे पड़ा होता और यहाँ पे हमारा आई पड़ा होता, ठीक है। अब आगे मूव करेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग ने आगे मूव किया, यहाँ पे हम लोग ने अगर आगे मूव किया तो इसका मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, अब निकाल दिए एक, मतलब जो एक्स्ट्रा वाला था उसको हम लोग ने निकाल दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक +1 करेंगे, +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आई को आगे मूव किए, ठीक है। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर हम लोग ने आगे मूव किया, कोई फर्क पड़ा इसके अंदर नहीं, ई फर्क पड़ेगा इसके अंदर नहीं। अब हम लोग फिर से टी पे आ गए, टी पे आ गए, ठीक है। अभी कितना हो चुका है आपके पास, TOPRAC, ठीक है। TOPRAC, ठीक है। और जब जब हम लोग आगे मूव कर रहे होंगे तो हम लोग चेक करते जाएंगे। देखो जब हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इतना साइज ले रहे थे, इसका साइज कितना था, 4 2 6
6 और 4 10, 10 था, इसके लिए इसका साइज था 10, ठीक है। तो हम लोग जब इसको आगे मूव कर रहे हैं तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, फिर कितना, देखो यहाँ पे हम लोग जब आए तो कितना हो गया आपका 9 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुंचे तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो TOPRAC इसके लिए कितना साइज फॉर्म हो रहा है 6 हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इससे आगे आए, आई जैसे ही हम लोग आई को अपने यहाँ पे लेकर के आए, तो हमारा क्या हुआ, टी बाहर निकल गया, टी बाहर निकल गया, इसका मतलब कि क्या हो गया, टी आपका फिर से +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 कर दिया, फिर कितना हो गया +1, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों की तीनों हमारे जीरो या फिर उससे छोटे नहीं है, उससे जीरो या उससे छोटे नहीं है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से +1 हो गया, अगर +1 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे ही हमारा कोई भी चीज इसमें एक जीरो हो रहा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग अपना काउंट भी कम कर रहे होते, काउंट कर रहे होते, कम कर रहे होते, इसका मतलब कि क्या है कि वो लेटर सारे के सारे हमको मिल चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही सबसे पहले हम लोग को पहला टी मिला था, सबसे पहला टी ये वाला, ठीक है, हमारा जे से जो मिला था, तो वो कितना हो गया था, उसके बाद टू हो जाता, ठीक है, जब सारे के सारे हमारे टी मिल गए। और उसके बाद जब ओ मिल गया, फिर हम लोग एक और कम हो जाता, 1 हो जाता, फिर जैसे सी मिल गया फिर एक कम हो जाता, फिर हम लोग ने क्या किया, फिर हम लोग ने बेसिकली क्या किया, अपना हम लोग निकालते गए टी को, और फिर जैसे ही हम लोग ने इस टी को निकाल दिया, ये वाला एक्स्ट्रा टी को निकाल दिया, फिर ये हमारा कितना हो चुका था, 0 हो चुका था, ये कट के हमारा जैसे ही 0 हो चुका था, तो हम लोग क्या करें, जैसे ही इस टी को बाहर निकाला, इस टी को बाहर निकालने से क्या हो रहा है कि हमारे पास ये टी नहीं है, अब मतलब कि फिर से हम लोग को चाहिए, ये फिर से चाहिए, इसका मतलब कि हमारा +1 हो चुका है, ये अगर +1 हो जाएगा, इसका मतलब कि हम लोग को फिर से एक टी चाहिए, इसका मतलब कि यहाँ से पॉसिबल आंसर नहीं निकल रहा होगा, ठीक है, यहाँ से हमारा पॉसिबल आंसर नहीं निकल रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा पॉसिबल आंसर निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है, हमारा आई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो आई फिर से बता देता हूँ कहाँ पे खड़ा है, आई हमारा जैसे ही ओ पे पहुंच चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक का TOPRAC से तो हमको एक 6 मिल चुका है, जैसे ही हमारा यहाँ पे पहुंच गया, अब क्या हो रहा है, आई का यहाँ पे पहुंचने से कि हमारे पास अब पॉसिबल आंसर नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, अब अपने जे को आगे मूव करेंगे, जे को आगे मूव किए, अब जे को जैसे हम लोग ने आगे मूव किया, तो हम लोग को क्या मिल गया, एक यहाँ पे टी मिल गया, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे अपना क्या मिल गया, टी मिल गया, ठीक है, सो ये कितना हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब कम पहली कितनी थी अपनी, क्योंकि हम लोग ने एक निकाल दिया तो +1 हो गई थी, +1 के बाद फिर कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, फिर से हमारी कितनी हो जाएगी, 0, फिर ऐसे हम लोग अपना आगे जे मूव करते जाएंगे, और कहते हैं जैसे ही हमको पॉसिबल आंसर मिल जाएगा, फिर हम लोग अपना आई को आगे मूव करते जाएंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अपना बेसिकली आई और जे को मूव करते हुए हम लोग को क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो उसकी वजह से हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हो, अगर सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर है तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। सो इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपना एस और पी का जो साइज है, ये जो टी था वो हमारा क्या है, यहाँ पे पी नाम से स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, सो एस और पी का हम लोग ने क्या किया, साइज निकाल दिया, और जैसे अगर अपनी एन का साइज जो है, मतलब कि अपना दूसरी वाली स्ट्रिंग अगर बड़ी निकल गई पहले उसे, तो रिटर्न -1 कर देना, वरना हम लोग क्या करेंगे, अपना काउंट निकाल रहे, काउंट अपना 0 क्या है बेसिकली, कि हम लोग का जो मैप का जो हम लोग साइज रखने वाले हैं, ठीक है, जो मैप का हम लोग साइज रखने वाले हैं, सो उसका मैप का साइज अगर हम लोग का 0 हो जाता है, तो वही हम लोग बेसिकली मैप का जो साइज होगा वो हम लोग अपना काउंट में स्टोर कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना मैप अपना क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मैप क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को हम लोग अपना किसके अंदर डाल ले रहे हैं, जो हमारी सेकंड वाली स्ट्रिंग है पी वाली जो भी सारी की सारी स्ट्रिंग है उसको उठा करके हम लोग किसके अंदर डाल ले रहे हैं, हमारा मैप के अंदर डाल ले रहे हैं, और हम लोग क्या करें, अपना आई और जे को अपना 0 से इनिशियलाइज करवा ले रहे हैं, और लेंथ क्या है हमारी, जो हमारी लेंथ निकालने वाले हैं हमारे आंसर की, ठीक है, और स्टार्टिंग को हम लोग अपना 0 से इनिशियलाइज करा रहे हैं। अब बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना वाइल लूप के अंदर चलने वाले, वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही आपका था टाइम टू प्रैक्टिस और टीओसी, ठीक है, टीओसी हम लोग ने इसके अंदर रख लिया था, टी की एक, ओ की एक और सी की एक, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली,
जैसे ही अगर वो हम लोग का लेटर मिलता जा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कम। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी उसकी अगर जीरो हो जाएगी, हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट अपना माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। काउंट को हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज करवा लिए होंगे कितने से, अपना जितना इसका साइज है वो कितना है, 3, ठीक है। काउंट के अंदर आपका पड़ा हुआ है 3, ठीक है, 3 पड़ा हुआ। और जैसे ही किसी एक की भी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो इसको कम कर देना, कितना हो गया, 2। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चेक करने वाले, अगर हमारा काउंट जीरो हो जाता है तो हम लोग इसके अंदर घुसेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा वो जीरो हुआ नहीं है, ठीक है। आई, आपका आई यहाँ पे था, ये आई यहाँ पे, और जे आपका सबसे पहले यहाँ पे था, ठीक है। हम लोग को टी मिला तो हम लोग ने जे आगे मूव किया, ठीक है। आई मिला, नहीं मिला, एम मिला, नहीं मिला, ई मिला, नहीं मिला, टी मिला, नहीं मिला, ठीक है। टी मिला, हाँ मिला, मिला तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से कम कर देंगे, कितना हो गया, -1, ठीक है। अब इसका जो कहते हैं वो जो है, जब जीरो होगा तभी हम लोग इसको माइनस करने वाले, ठीक है। तभी यहाँ पे हमारा काउंट के अंदर चेंज आने वाला है, वरना हमारा काउंट के अंदर चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या, ओ मिला, हाँ मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दे, जीरो, जीरो हुआ तो इसका फ्रीक्वेंसी, इसकी काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर हम लोग ने पी पे मूव किया, इसके अंदर है, नहीं है, आर है, नहीं है, ए में है, नहीं है, सी है, हाँ है, ठीक है। इसको कम कर दिया, जीरो, ये कितना हो चुका है, जीरो। अब जैसे अपना काउंट जीरो हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली हम लोग अपने आई को मूव करने वाले। और आई को हम लोग कब तक मूव करने वाले हैं, जब तक कि हमारा एक नेक्स्ट पॉसिबल आंसर ना मिल जाए। नेक्स्ट पॉसिबल आंसर मतलब कि हमारा इससे छोटा आंसर ना मिल जाए, ठीक है। हम लोग बेसिकली उससे छोटा आंसर ना मिल जाए, हम लोग क्या करते चलेंगे, हर बार अपनी लेंथ को कम करते चलेंगे, हम लोग अपनी हर बार लेंथ को कम करते चलेंगे, ओके। और जैसे ही हमारा जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें से जो हम लोग एक एलिमेंट यहाँ से निकाल रहे हैं और वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। हम लोग ने अगर टी को निकाला तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके कितना कर देंगे, -1 से जीरो, -1 से हम लोग ने क्या किया, जीरो कर दिया, ठीक है। और जैसे ही किसी की फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे ही किसी की फ्रीक्वेंसी हमारी जीरो से ज्यादा हो गई, उस समय हम लोग क्या करेंगे, अपना काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अभी तो नहीं हो रही, ठीक है। सो इसको नीचे बना लेते हैं, टाइम टू प्रैक्टिस, ठीक है। और हम लोग का आई, अभी देखो, अभी हम लोग ने क्या किया, टी को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और अपना यहाँ पे खड़ा हुआ था जे, और यहाँ पे आ गया था आई, ठीक है। आई को बाहर निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एम को बाहर निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट क्या होगा, हमारी जो लेंथ होगी, लेंथ का साइज हमारा छोटा होता जाएगा, लेंथ हमारा छोटा होता जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आए तो 8 हो गया, यहाँ पे आए तो 7 हो गया, यहाँ पे आए तो 6 हो गया, ठीक है। तो इतने में क्या होगा, TOPRAC, TOPRAC, ठीक है। इसका साइज कितना निकला, 6, ये हो जाएगा, हमारा लेंथ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग अपना फिर से टी को निकालेंगे, टी को हम लोग ने बाहर निकाला, इसका मतलब कितना हो जाएगा, काउंट हमारा जीरो से ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, काउंट हमारा बढ़ जाएगा। काउंट हमारा बढ़ जाएगा, फिर हम लोग ये चलाना स्टार्ट करेंगे, हम लोग ये चलाना स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना आगे हम लोग जे को मूव करने वाले, हम लोग अपने आई को मूव करने के बजाय हम लोग क्या करने वाले, अपना जे को मूव करने वाले, ठीक है। हमारा जे कहाँ पे खड़ा हुआ था, जे हमारा यहाँ सी पे खड़ा हुआ था, और हमारा यहाँ ओ पे पहुंच चुका था, क्या, ओ पे हमारा क्या पहुंच चुका है, हमारा आई पहुंच चुका है, आई यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव किए, जे यहाँ पे आया, ठीक है। अभी इसके जो है यहाँ पे ये +1 पड़ा हुआ था, ये +1 पड़ा हुआ था। तो जैसे हमको टी मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, -1 करने पे अपना ये जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से भी एक आंसर मिल रहा है, बट उसका साइज भी अपना 6 होगा, उसका साइज भी 6 होगा, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हम लोग अपना आई और जे को मूव करते रहेंगे, और अपना पॉसिबल आंसर जो सबसे छोटा है वो कितना है, TOPRAC, यही हम लोग बेसिकली रिटर्न करने वाले हैं। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।